नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर अपराध लोक। हर बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत मशहूर केस पर। रान्या राव नाम की एक अभिनेत्री एयरपोर्ट पर बहुत सारे सोने के साथ पकड़ी गई। उनके पिता एक बहुत बड़े अफसर हैं और जब रान्या राव पकड़ी गईं उसके बाद एक खुलासे शुरू हुए। पता चला कि किस तरह वो सोने की तस्करी कर रही थीं। जी, आलोक जी, ये जो अभिनेत्री पकड़ी गई हैं रान्या राव, जी, मशहूर अभिनेत्री, बिल्कुल। बड़े बाप की बेटी, हुँ, एक बड़े पुलिस अधिकारी की बेटी, जी। क्या बड़े डिज़ाइनर की वाइफ़। क्या स्थितियां रही होंगी, क्या स्थितियां बनी होंगी कि वो इस तरह के काम में शरीक पाई गई? देखिए वरुण, मैं इनकी बात के साथ ही इस तरफ भी आपका ध्यान और दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूँगा, जिसमें दुबई का सोना आखिर क्यों खींच रहा है ऐसे हाई प्रोफ़ाइल लोगों को? जी। और आप देखेंगे कि अगर सोने की तस्करी में आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें या पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें, तो ट्रेंड आया है कि जो बड़े हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं, उन्हीं के थ्रू ये कैरी करवाया जा रहा है, वो लोग पकड़े जा रहे हैं। जैसे कि एयर होस्टेस पकड़ी जा रही है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वाइफ़ पकड़ी जा रही है, जैसे कि अभिनेत्री रान्या राव पकड़ी गई। अभिनेत्री रान्या राव के केस में 12 करोड़ का सोना ये अपने कपड़ों में छिपाकर ला रही थीं बिल्कुल। और डीआरआई को शक भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ कि जब इनकी विदेश यात्रा बहुत बार बढ़ गई, इसी साल जनवरी से लेकर अब तक ये 40 बार यात्रा कर चुकी, 27 बार यात्रा कर चुकी दुबई की, तो डीआरआई वालों की निगाह इन पर गई और खास तरह के डिजाइन के कपड़े जो पहन के हर बार उसी डिजाइन के कपड़े पहन कर आती जाती थी, तो डीआरआई को इस पे डाउट किया और जब तलाशी ली गई और जब हुआ हुआ तो 14.2 किलो सोना यानी 12 करोड़ रुपए का सोना उनके पास से बरामद बरामद हुआ। हुआ। और जब उनके घर पर छापा मारा गया तो 2.67 करोड़ समथिंग का सोने का आभूषण और 2 करोड़ से अधिक कैश की बरामदगी हुई। तो एक बहुत बड़ा तहलका मच गया। लेकिन तहलका सिर्फ सोने उनके साथ सोना पकड़े जाने तक ही नहीं सीमित रहा। जी। सोने की तस्करी इसमें तो समस्या है ही। एक जो कनेक्शन सामने आया, जैसे कि 2023 में इनको इनकी कंपनी को 2-4 महीने में ही कई 100 करोड़ की ज़मीन मिल जाना सरकार द्वारा जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया, वो चीज़ें इनके फ़ोन में जो अपुष्ट सुस्त बताते हैं डीआरआई के, वो बताते हैं कि इनके फ़ोन में कई राजनेताओं के नंबर मिले हैं, कई बड़ी हस्तियों के नंबर मिले हैं। इनके फ़ादर का आईपीएस होना, जो बेशक डीजीपी हाउसिंग कॉर्पोरेशन थे, पुलिस के हाउसिंग कॉर्पोरेशन में थे, बट डीजीपी तो थे ही और आईपीएस तो थे ही और आईपीएस होने के नाते जो सुविधाएँ मिलती हैं सरकारी, उसका वो फ़ायदा उठा रही थी, ऐसा डीआरआई वालों ने शुरुआत में कहा था। जी। हालाँकि बाद में डीजीपी महोदय ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये जब से शादी इसने की हमारे साथ नहीं रहती, बट वीआईपी गेट का आखिर इस्तेमाल कैसे करती थी वो? आखिर वो हर एक ट्रिप का ऐसा कौन-सा आदमी था जो 12 लाख रुपए इनको देता था? ये सारे सवाल ऐसे हैं, ये 12 करोड़ का जो सोना लेकर आई हैं, वो सोना किसका है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो धीरे-धीरे जो जैसे-जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे सोने की तस्करी का एक बहुत बड़ा संजाल तो सामने आ ही रहा है। इसके साथ अब पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ रहा है, तो फिर हमको वो उस ज़माने की तरफ ले जा रहा है जब दाऊद और हाजी मस्तान वगैरह सोने की तस्करी सोने की किया करते तस्करी थे और करते थे। फ़िल्मों में अजीत जैसे खलनायक मोना कहाँ है मेरा सोना टाइप डायलॉग बोला करते थे, उसकी तरफ ये ले जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये केस है और काफ़ी सारे खुलासे धीरे-धीरे जी। होते चले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको वरुण इसमें बताना चाहूँगा कि 2021-22 में जब डीआरआई और कस्टम को अगर हम मिला लें दोनों को, हुँ। तो 1 साल में वरुण पकड़ा था करीब उन्होंने 405 करोड़ रुपए का सोना, 405 करोड़। 405 करोड़ का। मतलब वो हज़ारों किलो में था। तो इतना सोने की तस्करी और उसमें सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ कि 37% जो सोना था उसमें जो सीज हुआ था, उसमें 37% सोना जो था वो गल्फ कंट्री से आया था, जिसमें दुबई सबसे बड़ा था। जी। अब हालाँकि उधर भी इसका चला गया दूसरे देशों की तरफ भी स्मगलिंग का ज़ोर चला गया है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसमें मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि दुबई में आखिर 20% सस्ता सोना पड़ता है। कानूनन भी आप सोना ला सकते हैं। लेकिन गैर कानूनी रूप से ही क्यों? हुँ। और ऐसे लोगों को हाई प्रोफाइल लोगों को आखिर क्यों शामिल किया जाता है? तो ठीक वरुण आपने कई स्टोरी में देखा होगा कि जी। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग में होता है कि कैरियर को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कैरियर को ये पता नहीं होता
कि देने वाला कौन है और लेने वाला लेने कौन है, वाला नेक्सस कहाँ तक है। नेक्सस कहाँ तक है? ऐसा अब तक जो अगर कल की हम जो देखें, जो कल राणा राव को कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद वो जेसी भेजी गई, उसमें जिस तरह राणा राव ने रोते हुए कोर्ट को बताया है, अगर वो एक्टिंग कर रही हैं तो भी, एक्टर तो वो है ही, और अगर वो सही में बोल रही हैं तो भी एक बहुत गंभीर विषय है कि आखिर कौन से कनेक्शन हैं जो इस तरह के लोगों का इस्तेमाल करता है। कुछ ही दिनों पहले एक ब्लाइंड बेंगलुरु एयरपोर्ट पे ही पकड़ा गया था। हुँ। उसके पास से भी काफ़ी अच्छी मात्रा में सोना बरामद हुआ था। उसके पहले चेन्नई में एयर होस्टेस पकड़ी गई थी, काफ़ी हाई प्रोफाइल एयर होस्टेस थी। उससे भी सोना बरामद हुआ था। और एक बात बताऊँ वरुण, इसमें जो इस मोडिस ऑपरेंडी है सोना लाने का, जैसे कि ये इन्होंने खास तरह के बेल्ट बना रखे थे कपड़े में अपने, जिसमें वो सोना छुपाकर 17 सोने की छड़ें थीं जो उन्होंने छिपाया था। इसी तरह जो एयर होस्टेस पकड़ी गई थी, उसने अपने प्राइवेट पार्ट में सोना छिपा कर लाया था। जी। इसी तरह जो ब्लाइंड है कहीं और छिपा के लाया था। तो जो मोडिस ऑपरेंडी है वो इस तरफ साफ-साफ इशारा कर रहा है कि बहुत ही शातिर नेक्सस सोने की तस्करी में लगा जुटा हुआ हुआ है। लगा हुआ है, जी, और उस तक पूरी मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी या फिर इंटरनेशनल इंटरपोल भी पहुँच नहीं पा रही, पकड़ नहीं पा रही है। जी। अच्छा आलोक जी, ये जो रान्या राव हैं, इनके अब जो पॉलिटिकल कनेक्शंस के खुलासे हुए हैं, इनके हस्बैंड के बिज़नेस के जी। खुलासे हुए हैं, इनके पिता के जो रसूख है उनका खुलासा हो रहा है धीरे-धीरे। क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? कौन हैं इनके पति, कौन हैं इनके पिता और किन लोगों के साथ रान्या राव संपर्क में थीं? राणा राव के पिता एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो जिनका नाम के रामचंद्र राव है, और इस समय इनकी पोस्टिंग जो थी वो कर्नाटक के पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में थी। ये जो कॉरपोरेशन होता है, हाउसिंग बनाया जाता है वरुण, वो स्टेट की पुलिस अपने पुलिसकर्मियों के स्टाफ क्वार्टर्स के लिए बनाती है, और उसके वो कर्ता धर्ता थे। लेकिन आईपीएस होने के नाते और पुलिस हाउसिंग के कॉरपोरेशन के चेयरमैन होने के नाते उनके पास अपना सरकारी सुविधाएँ होती हैं आईपीएस ऑफ़िसर को, इसके अलावा जो कर्टसी में दी जाती हैं या जो इनफ़ॉर्मल ऑन ऑफ द रिकॉर्ड जो उनको जी, सुविधाएँ मिलती हैं, वो सारी सुविधाएँ उनके पास थी। और ये क्योंकि बेटी थीं, इसलिए ज़ाहिर तौर पे इनको भी वो उन सुविधाओं को मतलब भोगने का मौका मिलता था, और डीआरआई ने तो साफ-साफ शुरू में कहा भी था कि ये पुलिसकर्मियों को बुला लेती थी एयरपोर्ट पे जब ये उतरती थी दुबई से, जब सोना लेकर उतरती थी, और वो पुलिसकर्मियों को इसलिए बुलाया जाता था ताकि कोई इनको रोक-टोक ना करे और कोई शक ना करे, और यही वजह थी कि बहुत दिनों तक ये इस सोने की काम को स्मगलिंग निर्बाध करती रूप से रहीं। कर पाईं। और अब जो बचने की कोशिश कर रही हैं, तो उनकी जो यात्रा का विवरण है, जो जितनी बार उन्होंने वहाँ पे जर्नी की है, वो काफ़ी बड़ा सवाल खड़े करता है, इसलिए ये बच नहीं पाएँगी किसी भी तरह करके। अब रह गई इनके रसूख की बात। रसूख की सबसे बड़ी बात जो आती है, इनकी एक कंपनी है जो KIADB के नाम से है, और वो 2023 में मार्च में रजिस्टर्ड होती है, और 2-3 महीने बाद ही उसको 136 करोड़ रुपए की लैंड, गवर्नमेंट लैंड जो कर्नाटक डेवलपमेंट देती है, उसको अलॉट कर देती है, और वो ज़मीन के साथ ही जब ये कनेक्शन सामने आया है, तो काफ़ी कुछ पता सामने आ चल रहा है, रहा पता है। चल रहा है। इसके अलावा डीआरआई ने जो कोर्ट को बताया है वहाँ पे, उसमें बताया है कि डीआरआई ने इनके मोबाइल फ़ोन का डाटा जो इन्होंने डिलीट करने की जी। कोशिश की थी, उसको रिकवर कर लिया है, हुँ। और उसमें बताया ऐसा जा रहा है, हालाँकि ये भी सूत्रों के अनुसार ही है, औपचारिक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये काफ़ी बड़े-बड़े राजनेताओं के और बड़े-बड़े अफ़सरों के नाम उसमें थे। ज़ाहिर तौर पे आईपीएस अफ़सर की बेटी थी, अभिनेत्री थीं, और चर्चित अभिनेत्री थीं। काफ़ी हाई जी। प्रोफ़ाइल में जीवन जीती थी, काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल इनका लाइफ़ शैली था, और इनके जो हस्बैंड हैं, एक बार जो डिज़ाइन किया जाता है उसके वो थे, और उन्होंने 4 महीने पहले ही लव मैरिज किया था, जिसकी जो उसी मैरिज का दावा कर इनके जो फ़ादर हैं, रामचंद्र राव, वो ये कह रहे हैं कि बेटी का मेरे से कोई मतलब नहीं था और वो अलग रहती थी। बिल्कुल। अब ये तो सर इन्होंने बता दिया कि बेटी मेरे से अलग रहती थी। हमें ये पता चल गया कि अब पुलिस इनकी जाँच-पड़ताल कर रही है, इनके कनेक्शन खंगाल रही है। जी, ये जो पूरा सोने की तस्करी का जो पूरा खेल है जी, हमारे देश में, जी, वो किस तरीके से ऑपरेट होता है? दिल्ली एयरपोर्ट पर भी लगातार हम जी, देखते हैं कि बिल्कुल, सोना पकड़े बिल्कुल, जाने की खबरें बिल्कुल। सामने आती हुँ, हैं। हुँ, दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी इस जी, तरीके की खबरें सामने हुँ, आती हैं। जी, संयुक्त अरब अमीरात से या खाड़ी देशों से जी, जैसा आपने बताया जी, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना हमारे आता है। देश में आता है। जी, और भी देशों से आता होगा, बिल्कुल, अफ्रीका से आता होगा या बिल्कुल, बाकी जगहों से भी आता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो ये पूरा नेक्सस क्या है आलोक जी?
देखिए वरुण, सोना आखिर क्यों खींच रहा है? आपने सही बोला, यही मैंने शुरुआत में बोला था कि जी, सोना आखिर क्यों खींच रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, सोने का भाव अगर हमारे यहाँ 87,000 का इस समय, हालाँकि इसका भाव गिरता और उठता रहता है, बिल्कुल रोज़ाना, हर रोज़ाना सेकंड, वेरिएट करता है, इसलिए हर हम मिनट। दावे के साथ नहीं कह हाँ, सकते किसी रेट को, लेकिन जो लेटेस्ट रेट था वो 87,000 पर 10 ग्राम था। हाँ, तो वो वही सोना दुबई में 82,000 पर 10 ग्राम है। हाँ, और दुबई में इसकी लागत बहुत कम होती है, टैक्स होता है फ्री। तो अगर हम टोटल देखें जो डीआरआई और कस्टम के ऑफिसर बताते हैं, तो वहाँ से सोना लाने के बाद 20% यहाँ पे कॉस्टली पड़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं कि कोई अगर दुबई से या किसी गल्फ कंट्री से 82 लाख रुपए का, यानी 82 लाख रुपए का सोना लेकर इलीगल तरीके से इंडिया आ जाता आ है, जाता है। तो उसको सीधे तौर पे 14 लाख रुपए का प्रॉफिट है। फिर उसकी प्योरिटी और वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसी 14 लाख रुपए का नुकसान भी है, जो नुकसान। टैक्स के रूप में आता है। तो इसीलिए उसको ग्रे मार्केट की तरह लाते हैं। हुँ, मॉड्यूस ऑपरेंडी इसके बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया, एयर होस्टेस के बारे में प्राइवेट पार्ट में छिपाना या पेट में छिपाना, या जैसे बहुत कि तरीके की चीज़ें बहुत आती हैं, बटन में हम बटन में देखते छिपाना। हैं, हम देखते हैं कि किसी ने रेक्टम में छुपा जी, रखा बिल्कुल, है, हाँ, हम देखते हैं किसी ने बेल्ट में लगा हाँ, रखा है, कई बार जो चश्मे हैं वो हाँ, सोने के बनवा दिए जाते बना हैं, दिए जाते है हैं। ना? हुँ, तमाम तरीके से हुँ, सोने की तस्करी होती है। हम देखते हैं, हमारे पास लगातार खबरें आती हैं, जी, अंडरवियर में वो सोने की तस्करी हाँ, होती है, बिल्कुल, बैग में वो सोने की बिल्कुल, तस्करी होती है। हाँ, नए से नए तरीके इज़ाद करते हैं तस्कर सोने को भारत जी, में लाने के लिए। हाँ, उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो एजेंसियां हैं हाँ, वो उनको रोकने का प्रयास हाँ, करती हैं। प्रयास करते अब इस पूरे जो गेम है उसमें जो रिपोर्ट है आलोक जी वो ये बताती है कि करीब 30% के आसपास ही सोना हैं। एजेंसियां पकड़ पाती हैं, जी, बिल्कुल, लेकिन 70% जो सोना है वो गैरकानूनी तरीके से देश में आता भी है जी, और उसको खपा भी दिया जाता है। हुँ। तो इस सोने को किस तरीके से आगे पकड़ने का प्रयास किया जाता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, 2021-22 का जो लास्ट रिपोर्ट था, उसके हिसाब से देश भर के एयरपोर्ट और दूसरे मीन्स से आने वाले जो इलीगल सोने की खेप है, वो 405 करोड़ रुपए की कस्टम और डीआरआई दोनों ने मिलके पकड़ा था। मतलब अलग-अलग केस जी। जिनकी थी। डीआरआई की शायद 150 करीब केस थी। डीआरआई का एक वर्जन है जिसमें ये बता रहे हैं कि सीबीआईसी ने 2023-24 में जी। 4,869 किलो सोना सोना पकड़ा, हाँ। पकड़ा है। जी, बिल्कुल। जी, सीबीआईसी में दोनों आ जाते हैं, डीआरआई भी आ जाता है, कस्टम भी आ जाता है। जी। सीबीआईसी जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा कर बोर्ड रिपोर्ट है। ये भी बताती है कि महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु यहाँ जी। पर सोने की तस्करी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हुँ, हैं। 60% तस्करी के केस करीब करीब पूरे जी। देश में यहीं पर दर्ज नहीं, होते हैं। तो बिल्कुल। जी, क्योंकि उधर का आप देखे होंगे, अगर आपको अगर याद हो वरुण, तो श्रीलंका से जब कुछ तस्करी होती थी हेरोइन वगैरह की, एक समय था, जी। तो तब भी साउथ के स्टेट बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व पाए जाते इन्वॉल्व। थे। जी, उसकी वजह ये है कि केरल-वेरल के लोग काफ़ी ज़्यादा गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं और उनको बहुत आसानी से पैसों की लालच देकर उनको इसमें वो कर लिया जाता है। लेकिन हम बात उसकी करें अगर जो लेबर क्लास है वरुण, या जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल पुअर है, लो प्रोफाइल में है, उसकी तो मान लेते हैं कि लाखों रुपए की लालच में वो आ गया। लेकिन रान्या राव जैसी अभिनेत्री, या कोई एयर होस्टेस जैसी जॉब करने वाली, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वाइफ दुबई सिर्फ इसलिए गई थी, जो चेन्नई में पकड़ा गया था केस, दुबई सिर्फ इसलिए गई थी कि सोने की खेप लेके आ सके, जबकि लीगल तरीके से भी आप ला सकते जी। हैं 20 ग्राम तक। 2020 में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एक केस सामने आया। जी, यहाँ पर करीब 14 करोड़ 82 लाख रुपए का 30 किलोग्राम सोना पकड़ा गया। ये 24 कैरेट का हाँ, सोना था और केरल की राजनीति में यहाँ से उथल-पुथल मचना शुरू हो गया। जी, वजह ये थी कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के प्रधान सचिव एम शिवशंकर इस तस्करी के घेरे में थे जी। और उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अच्छा, ये मीडिया रिपोर्ट्स में ये हाँ। तमाम बातें सामने इसके आई। इसके बाद भी सोने की तस्करी को अभी तक रोका नहीं जा सका और उस पर कंट्रोल भी नहीं किया जा सका, और जो लेटेस्ट केस है रान्या राव के केस ने सीबीआई को भी जगाया, और देश भर में सीबीआई ने सोने की तस्करी को लेकर छापे मारे, और कम से कम 3-4 केस, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है अभी 3-4 जी, दिन पहले 3-4 केस रजिस्टर्ड किए, और उस रेड में बहुत बड़ी तस्करी के एक नेक्सस का भी पता लगा है, जो
यहाँ ग्रे मार्केट में बेचते हैं। जैसे कस्टम ने आपका सोना सीज किया एयरपोर्ट पे, उसके बाद कस्टम शायद आगे नहीं बढ़ पाते उस चेन को पूरा पकड़ने में। लेकिन अगर सीबीआई जैसी संस्थाएं अब जगी हैं, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार मतलब क्राइम की दुनिया को पूरी तरह से नस्तानाबूद करना चाहती है, नहीं उसकी बिल्कुल, पॉलिसी देखिए है। केंद्र सरकार ने जो टैक्स है उसको भी 15% से 6% किया, 6% किया, ताकि बिल्कुल। ये जो हौसला है इन हाँ, अपराधियों का टूटे। टूटे, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, उसकी वजह है ना, जब जब आदमी को चोरी करने की आदत पड़ जाती है और चोरी से जब पैसा कमाने लगता है, तो उसको सफ़ेद पैसे और मतलब सही तरीके से जाना अच्छा लगता नहीं है, शायद यही वजह है। और बड़ी बात इसमें ये है कि इस तरह के पढ़े-लिखे लोग, जो कि रान्या राव कहिए या जो एयर होस्टेस की वाइफ़ कहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वाइफ़ कहिए, ये लोग बहुत मतलब हाई प्रोफ़ाइल माने जाएँगे। जी, अगर हम इस उस साइड से देखें तो हायर मिडिल क्लास कम से कम इनको माना जाए। बिल्कुल। और रान्या राव तो हाई मतलब उच्च वर्ग की हैं, हाई प्रोफाइल हैं, उनको तो हाई इनकम ग्रुप में रखा जाएगा। तो बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके, और वो अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है, उनके हस्बैंड का भी बिजनेस चल रहा है, उनकी अपनी फिल्मों का भी कोई ऐसी बुरी हालत नहीं है कि वो उनको फिल्में ना मिलती हों या एक्टिंग ना मिलता हो। उसके रिपोर्ट्स बावजूद तो आलोक जी ये तक बता रही हैं कि पिछले दिनों 2017-18 में जो उन्होंने मूवीज़ की हैं, जी, उन्होंने गणेश के साथ मूवीज़ की हाँ, हैं, उन्होंने विक्रम प्रभु के साथ हाँ, मूवीज़ की हैं। हालाँकि हाल-फिलहाल में बहुत मूवीज़ उनकी नहीं चली, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई अभिनय की दुनिया से जुड़ता है, जब कोई फ़िल्मी कलाकार पर्दे की पर दुनिया से, होता है, कला की दुनिया से जुड़ता है। तो उसके खर्चे भी शायद उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हुँ, उनको बहुत ज़्यादा लोगों को रखना होता है, बहुत सारे हेयर स्टाइल वाले लोग हाँ, होते हैं, मेकअप वाले लोग होते हैं, सिक्योरिटी वाले लोग जी। होते हैं और भी तमाम उनका स्टाफ होता है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। आप देखिए, इसके पहले ममता कुलकर्णी ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में फँसी थीं। जी, इसके अलावा मेरठ का जो एक बहुत बढ़िया स्टार होते थे, वो ड्रग के साथ गोवा में पकड़े गए थे। रेड हैंडेड उनको पकड़ा गया था ड्रग ट्रैफिकिंग में। ड्रग कंजप्शन में अलग चीज़ है। ट्रैफिकिंग में अगर आप पकड़े जा रहे हैं, मतलब उस क्राइम के हिस्सा हैं आप। कंजप्शन तो आपको लत लग गई, चलिए एक वो बार के लिए ग्रेस दिया वो जाएगा। फरदीन खान जैसा केस हाँ, है, सन लेकिन अगर आप ट्रैफिकिंग में पकड़े जा रहे हैं, तो मतलब आप जुर्म कर रहे थे, किसके लिए? ईज़ी पैसे मनी के के लिए। लिए, पैसे के लिए। तो ये बहुत सोचनीय बात, आपने बहुत अच्छी बात इसमें बताई कि जिस तरह से इनके पास फ़िल्में बेशक ना चल रही थीं और जिस तरह से इनके खर्चे होते हैं, अगर उसको देखा जाए, तो लेकिन अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है वरुण, कि क्या खर्चे पूरे करने के लिए आदमी क्राइम का ही सहारा ले? बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, बहुत जी, सारे और एक्टर हैं जो आपका शो करते हैं, स्टेज शो करते हैं और टीवी की रियलिटी शो दुनिया में करते हैं, सक्रिय टीवी की होते दुनिया में हैं, सक्रिय होते नेटफ्लिक्स हैं। जैसे हाँ, अब तो ओटीटी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे इतनी आते हैं। प्लेटफ़ॉर्म्स खुल गए हैं, जी, आपके पास रास्ते हैं, सोशल मीडिया है आपका, जो कई अभिनेत्रियाँ और अभिनेताओं को आप देखिए, तो सोशल मीडिया से उनको इतना रेवेन्यू आता है कि उनका सारा खर्चा मेंटेन होता है। ठीक है। तो अगर आप सोने की तस्करी में जुटते हैं, तो क्राइम तो है ही। ठीक है। बस मेरा आखिरी सवाल ये कि पुलिस या सीबीआई या डीआरआई अब रान्या राव के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, इसको सीधे तौर पर डीआरआई देख रही है, इसमें पुलिस का या सीबीआई का मतलब नहीं है इस केस में, रान्या राव के केस में। और रान्या राव इस समय जेसी में कल भेजी जा चुकी हैं। और जो डीआरआई ने उनके फ़ोन के डाटा वगैरह जो इस्तेमाल जो रिकवर किया है, जो उससे जो कनेक्शन निकाल रही है, उसके बाद डीआरआई, बहुत बड़ी बात होगी तब जब डीआरआई रान्या राव के खिलाफ कोर्ट में फाइल करेगी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है वरुण, कि जब हमने जान लिया है कि इस तरह का इनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो क्या रान्या राव के खिलाफ वही सख्त कार्रवाई हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। रान्या राव का ये जो पूरा केस है, इसे हमने आपको समझाने की कोशिश की। इस पे हमने तफ़सील से बात की आलोक वर्मा जी से। रान्या राव केस पर आपको क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणियाँ हैं? कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर उसको दर्ज कराएँ। अगर कोई सवाल हो आपके रान्या राव केस से जुड़े हुए, उसको भी ज़रूर आप पूछें नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये वो जगह होती है कमेंट बॉक्स जो आप ही लोगों का है, जहाँ आप लोगों को सवाल पूछना है, आप लोगों को कमेंट करना है। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अपराध लोक का ये जो नया एपिसोड है ये आपको पसंद आया हो, तो कमेंट करें, इसको लाइक करें, इसे शेयर करें। और आपके जो सवाल हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें इस शो को आगे किस रूप में, किस गति से हमें इसे आगे बढ़ाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे आपसे। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।